बेरिलियम डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ इट्स ग्रुप। तो इसके हमने कितने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे? 9 पॉइंट डिस्कस किए थे। अब हमारे नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अब ये ना 10th पॉइंट है इसका, नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेटा बिफोर कमिंग टू दिस पॉइंट, देखिए एक बात का याद रखना ज़रूरी है कि वो क्या है कि बेरिलियम कौन से पीरियड में आता है? सेकंड पीरियड में आता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ बीइंग इन द सेकंड पीरियड, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर 2 शेल्स होते हैं, और जब इसके अंदर 2 शेल्स हैं तो इसका जो वैलेंस शेल है, इसका जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 2 सब शेल हैं, ठीक है। ये हमने देखा था कि जो वैलेंस शेल होता है उसका जो नंबर होता है उसमें उतने ही सब शेल होते हैं। तो चूँकि इसका वैलेंस शेल सेकंड शेल है तो अब इसके अंदर 2 सब शेल होते हैं, कौन से? एस और पी। लेकिन अगर हम अदर मेंबर्स की बात करें, बेरिलियम के बाद अदर मेंबर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की बात करें, तो मैग्नीशियम को ही देख लें तो वो किस में आ रहा है? थर्ड पीरियड में आ रहा है। उसके अंदर 3 शेल्स होंगे, तो उसका वैलेंस शेल क्या होगा? उसका वैलेंस शेल थर्ड होगा, और उसके अंदर एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा, ठीक है। और अगर आप मैग्नीशियम के नीचे आ जाओ कैल्शियम में, तो वो 4th पीरियड में आ रहा है, उसके अंदर 4 शेल होंगे, और 4th शेल का मतलब है कि वैलेंस शेल उसका क्या होगा? 4th होगा, और 4th वैलेंस शेल का क्या मतलब है? उसमें एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा, एफ भी होगा। यानी बेरिलियम को छोड़कर हर एक के वैलेंस शेल के अंदर 3 सब शेल होंगे, सिवाय बेरिलियम के, कि बेरिलियम गरीब में बेचारे में बस 2 ही सब शेल हैं, एस है और पी है, ठीक है। अब देखो जब ये बेरिलियम जो है ना, व्हेन दिस फॉर्म्स अ कैटाइन ऑफ +2, जब ये कैटाइन बनाएगा +2 का, एटॉमिक नंबर तो 4 है ना, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2। लेकिन चूंकि ये तो सेकंड शेल में है तो इसके 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2s में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2p में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वो भी 0। अब ये देखो कि ये 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन है 0, और 2p के अंदर 2px है, 2py है और 2pz है, इसके अंदर अलग ये भी इलेक्ट्रॉन हो गए 0। अब ये तो बेरिलियम का हाल है, लेकिन अगर ये बेरिलियम के बाद अलावा कोई और सा मेंबर देख लें, लेट सपोज मैग्नीशियम ही देख लें, तो मैग्नीशियम भी तो +2 का ही आयन बनाएगा। क्यों बनाएगा +2 का? ग्रुप 2 का मेंबर है, तो ये भी +2 का आयन बनाएगा। लेकिन जब ये +2 का आयन बनाएगा तो फिर क्या होगा? वैलेंस शेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो गए, ठीक है। अब इसके वैलेंस शेल में 3s में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 0, और 3p में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 0, और 3d में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 0। अब यहाँ देखो 3s में इलेक्ट्रॉन 0 हैं, 3p में भी इलेक्ट्रॉन 0 हैं, और 3d में भी इलेक्ट्रॉन 1 2 3, 3d में भी इलेक्ट्रॉन 0 हैं। अब होता क्या है? देखें ये तो हमने आपको पहले बताया था कि ठीक है, वैलेंस शेल वो जो है ऑक्टेट का कंप्लीट होना, ये बचपन में आप लोग छोटे आप लोग होते हैं ना तो पढ़ा देते हैं कि हाँ, और हकीकत है बहुत सारे मॉलिक्यूल में वैलिड भी है कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन इसके बाद ये है कि सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इसके अलावा भी जहाँ जहाँ वैकेंसीज़ होती हैं वहाँ वहाँ ये एटम्स कोशिश करते हैं कि इनकी वैकेंसीज़ फिल हों, ठीक है। तो अब जैसे हमने देखा था कि PCl5 में फॉस्फोरस के अराउंड में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, SF6 में सल्फ़र के अराउंड में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा बॉन्ड भी बना लेते हैं जब उन्हें अवेलेबिलिटी होती है, बिकॉज एवरी बॉन्ड इज़ एन अट्रैक्शन। अब देखो जब ये बेरिलियम का आयन है, जब ये इसके अगर ये एक्वस सोल्यूशन में होगा तो इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आएंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आते हैं, ठीक है। तो फेरस सल्फेट के साथ आते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ रहे होते हैं, वगैरह वगैरह। अब देखो ये किस तरीके से हो रहा होता है। अब ये ऐसे होता है कि इसके पास वैकेंसी कितनी है? 4 ऑर्बिटल्स वैकेंट हैं, तो इसके पास 4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आएंगे, और 4 से ज़्यादा इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो सकते।
ठीक है। इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होंगे? 4 होंगे, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन अदर मेंबर्स के अंदर वैकेंसी ज़्यादा अवेलेबल हैं, और चूंकि इनके अंदर वैकेंसी ज़्यादा अवेलेबल है तो हो सकता है कि इनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी, अगर इनको चांसेस मिल गए तो इनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी क्या हो सकते हैं? ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है कि बेरिलियम कैन हैव ओनली 4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन while the rest of the members may have more than 4 water of crystallization because of more available vacancies, because of the presence of vacant d orbital। ठीक है। अच्छा बेटा देखो, ये आपको बताना था। इसके बाद देखें फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बेरिलियम जो है ना, बेरिलियम एक स्मॉलर एटम होता है, और स्मॉलर एटम होने की वजह से बेरिलियम के अंदर कोवेलेंट कंपाउंड बनाने की भी नेचर होती है। ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हमने नेक्स्ट चैप्टर में देखना है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है कि जिसकी नेचर ज़रा सी कॉम्प्लेक्स होती है, प्योर कोवेलेंट भी नहीं होती है और प्योर आयनिक भी नहीं होती है, मिक्स्ड कैरेक्टर होता है। कोवेलेंट बॉन्ड भी बन रहे होते हैं उसके अंदर और आयनिक बॉन्ड्स भी बन रहे होते हैं। तो ये अपनी स्मॉलर साइज़ की वजह से, चूँकि ये स्मॉलर साइज़ होता है, इस वजह से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी भी आ जाती है। तो ये मिक्स्ड कैरेक्टर शो कर देता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। ठीक है, जिसमें कई सारे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो मौजूद होते हैं अलॉन्ग विद दी आयनिक बॉन्ड। अच्छा, इसके बाद देखें, ये हमारे ख़त्म हो गया। इसके बाद देखें कोई क्विज़ है। अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म M+2 आइन बट नॉट M+1 आइन बिकॉज मेकिंग M+2 आइन completes their octet। उसके बाद क्या है? ऑल्दो द वैल्यू ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल is higher than first ionization potential, yet these metals form M+2 instead of M+ ion। तो हालांकि जब M+2 का आयन बनाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, हालांकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होता है, इसके बावजूद M+2 का कैटाइन बनाते हैं। क्यों? इसलिए कि ऐसा करने से इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है एंड दे गो टूवर्ड्स दी स्टेबिलिटी। थर्ड है हमारे पास बेरिलियम सॉल्ट्स हैव नेवर मोर देन 4 molecules of water of crystallization because in their valence shell they have only s and p orbital, and together they have only 4 vacant orbital. That's why they can have only 4 water of crystallization. Next देखें क्या है? The solubility of sulfate and alkaline earth metal decrease down the group. This is because of decrease in the solvation energy down the group. उसके बाद क्या है? Whereas the solubility of the hydroxide increase on moving down the group, because when we move down the group the lattice energy of the hydroxide decreases down the group, as a result solubility increases। ठीक है। लेकिन ये रीज़न जो है ना, इनका बहुत शॉर्ट सा रीज़न है। ये अलग बात है कि इनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वन लाइनर रीज़न है, इससे बड़ा रीज़न इनका है नहीं। In case of the hydroxide, the solubility increases down the group because of decrease in the lattice energy. And in case of the sulfates and the carbonates, the solubility decreases down the group. This is because of the decrease in the solvation energy. Because of decrease in the solvation energy. डिक्रीज इन द सॉल, इसलिए कि नीचे जा रहे होते हैं ना, तो सॉल्वेशन एनर्जी कम होने की वजह से वो अच्छा एनवेलप नहीं हो रहा होता। इसके बाद जो है द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल इंक्रीजेज विद द एटॉमिक नंबर। इसलिए कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम जा रहे होते हैं तो जो है मेटल का चार्ज डेंसिटी कम हो रही होती है, जिसकी वजह से जो बनने वाला ऑक्साइड है वो लेस और लेस स्टेबल होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर डिकम्पोजिशन की टेंडेंसी कम हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज एज वी मूव डाउन द ग्रुप द चार्ज डेंसिटी ऑफ द मेटल डिक्रीज, एज अ रिजल्ट द मेटल ऑक्साइड विच मे बी फॉर्म्ड वुड हैव लेस स्टेबिलिटी। एज अ रिजल्ट द कार्बोनेट go on in tolerating the heat and does not like to decompose.
इसके बाद देखें, alkaline earth metal salts impart color to the Bunsen flame because they can be excited in the flame, and on de-excitation the delta E energy released is in the visible region. MgSO4 is more soluble than BaSO4. तो मैग्नीशियम सल्फेट बेरियम सल्फेट के मुकाबले में more soluble है because barium sulfate the solvation energy of barium ion is much less. हाँ, MgSO4 वाटर के अंदर मोर सॉल्युबल इसलिए होता है कि जो बेरियम सल्फेट है उसकी सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम होती है, तो वो अगर उसका लैटिस ब्रेक हो भी जाए तो वह एनवेलप सही नहीं हो पाता. De-excitation energy releases the energy in the visible region. उसके बाद देखें, हाउ डू द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A डिफ़र फ्रॉम द अल्कली मेटल. तो ग्रुप 2A के जो मेटल होंगे उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1A में 1 इलेक्ट्रॉन होगा. 2A के जो मेटल्स हैं वो स्मॉलर इन साइज़ होंगे, 1A के मेटल बिगर इन साइज़ होंगे. और 2A के मेटल स्मॉलर इन साइज़ होने की वजह से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, और 1A के मेटल बिगर इन साइज़ होने की वजह से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे. और हाँ, रिएक्टिविटी जो है 1A के मेटल की ज़्यादा होगी और 2A के मेटल की रिएक्टिविटी क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी. आयनाइजेशन एनर्जी 2A के मेटल की ज़्यादा होगी और इनकी जो 1A के मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, वगैरह वगैरह कई सारे पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं. एक्सप्लेन द फॉलोइंग. द हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 2A मेटल्स आर वीकर बेस देन दोज ऑफ ग्रुप 1A मेटल. तो जो ग्रुप 2A के हाइड्रोक्साइड्स होंगे दे आर हेल्ड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बाय अ +2 कैटाइन. दैट्स वाई देयर OH इज़ नॉट ईजी टू बी रिलीज्ड. ठीक है, उस OH नेगेटिव का रिलीज़ होना इतना आसान नहीं है बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन between a positive doubly positively charged cation and OH negative ions. ठीक है, whereas sodium hydroxide or alkaline earth alkali metal or hydroxide, the hydroxide is not as tightly held by a +1 cation, that's why it is easy to be released. ठीक है, ये कुछ जल्दी नहीं हो गई आज ये. थर्ड है ना, थर्ड तो चलता है 10 बजे तक, इसको चलने दे.